तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या कहते हैं कि मेहंदी का इस्लाम में क्या कॉन्सेप्ट है? माइयों और मेहंदी ये किस मजहब से हमारे तरफ मुंतकिल हुए हैं? सब जानते हैं कि माइयों और मेहंदी दोनों रस्में हिंदुओं से हमारे यहाँ आई हैं। हिंदुओं के यहाँ ब्याह से पहले, निकाह से पहले माइयों और मेहंदी की रस्म होती है। हमारे यहाँ भी लोग निहायत ज़ौक़ शौक से ये रसूमात अदा करते हैं। और मेहंदी की रस्म को अब बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज कर दिया गया। यानी पहले तो ये रस्में हिना के नाम से कार्ड प्रिंट करवाए जाते थे। अब इसके लिए एक नया नाम आया है, संगीत। संगीत जो है वो खास तौर पर, यानी रस्म तो यही है लेकिन संगीत का मतलब ये है कि वहां सिर्फ गाने बजाने का ही सिलसिला होगा, इसके अलावा कोई और तवक्को लेके ना आए। तो संगीत जो है हमारे यहाँ बहुत तेजी के साथ नाम पॉपुलर हो रहा है। खैर, बात रस्म हिना की हो, कार्ड भी प्रिंट करवाए जाते हैं। जैसे लोग बारात के, वलीमे के कार्ड प्रिंट करवाते हैं। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं मेहंदी पे खास तौर पे, जैसे लोग जिस वक्त किसी जगह पे एंटर होते हैं, यानी इसमें हॉल्स में बुकिंग्स होती हैं, मार्केट्स में बुकिंग्स होती हैं, घरों पर भी ऐसा सिलसिला जारी रहता है। लेकिन अब हमारे यहाँ घरों से ये चीजें ज्यादा ऐसे मकामात पर मुंतकिल हो गई हैं, तो बहुत दूर से ही लोग अपनी गाड़ियों से या बसों से उतर के भंगड़ा डालना शुरू कर देते हैं और जोर जोर से ढोल पीटे जाते हैं। और फिर यानी ऐसा रक्स करते हैं, मुझे तो लगता है शयातीन भी शर्मा जाते होंगे, शैतानों को भी शर्म आ जाती होगी कि ये तो हमसे भी आगे निकल गए, कि हमने तो शायद इन्हें इतना सिखाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन हजरत इंसान ज्यादा ज़हीन है तो सारी जहानत इसी पे लगा दी। मैंने बहुत लोगों की ऐसी डायरियां देखी हैं जो मेहंदी की तैयारी के लिए होती हैं। तो मेहंदी की तैयारी के लिए पूरे पूरे गाने लिखे जाते हैं, याद किए जाते हैं। फिर उनको याद करके फिर उनके जो है बाकायदा तौर पर उनकी तर्ज सीखी जाती है, फिर उसके ऊपर डांस सीखा जाता है। और फिर कहीं जाके वो दिन आता है जब अपने फन का मुजाहिरा करते हैं लोग एक दूसरे के सामने। हकीकत यह है कि ये ऐसे गुनाह हैं जो बड़े संगीन हैं। मैं संगीत नहीं कह रही, संगीन कह रही हूँ। ठीक है, संगीत वो मैंने बोला तो मैंने कहा किसी को ये समझ ना आए कि ये गुनाह संगीत है। गुनाह संगीन है। हकीकत यह है कि ये गैर कौमों की नक्काली है और अल्लाह ताला की नाराजगी और अल्लाह ताला की तरफ से रहमत से दूर करने का सबब बनने वाली रसूमात है। हिंदुओं में तो चूंकि अवतारों पर यकीन पाया जाता है, देवी देवताओं पर यकीन पाया जाता है, उनके यहाँ तो कोई भी चीज पूजी जा सकती है, उसकी परस्तिश हो सकती है। जैसे आग पर खाना पकाया जाता है तो उनके यहाँ ये अग्नि देवता है। शादी के मौके पर आग को किस तरह से शामिल किया जाता है, कितनी रसूमात हैं। जैसे आतिशबाजी में आग को शामिल किया जाता है, जैसे लाइटिंग जब होती है तो उसमें भी। फिर इसी तरह से यानी कोशिश ये की जाती है कि कुछ ना कुछ ऐसे काम किए जाएं जिसकी वजह से लोग हमें ये समझें कि हमारा इस्लाम से ज्यादा ताल्लुक नहीं है। एक बच्चे की बात मुझे याद आती है। एक निकाह के मौके पर उसने अपने माँ बाप से पूछा कि दूल्हा दुल्हन को बिठा तो दिया है, अब फेरे कब होंगे? तो जाहिर है कि फर्क नहीं है ना निकाह में। हिंदुओं के यहाँ आग के गिर्द फेरे लगाए जाते हैं। मैं आग के हवाले से खुसूसी तौर पर ये बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। हिंदुओं का फलसफा ये है कि जो चीज आपको नफा पहुंचाए वो आपका खुदा है, और जो चीज आपको नुकसान से बचाए वो आपके लिए खुदा है। तो आप नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से पनाह मांगोगे और नफा पहुंचाने वाली चीजों के आगे गिड़गिड़ाओगे। तो आप ये देखिए कि जो शख्स किसी के फायदे पर यकीन रखता है कि फायदा पहुंचाने की वजह से वो खुदा हो सकता है, तो
इंदिरा गांधी के वालिद ने ये कहा था कि जरूरत पड़ने पर आप गधे को भी बाप बना सकते हो। ये उनका बेसिक फलसफा है। ऐसी कौम की नक्काली के लिए हमारी कौम बेताब रहती है। तो उनके यहाँ गौ माता है, गाय भी नफा पहुंचाती, दूध देती है, उसके दूध से फायदा उठाते हैं, इसलिए वो भी पूजी जाती है। और उनके मुताबिक अ, यानी दुनिया को अपने सींगों पर गाय ने उठा रखा है, इसलिए गऊ देवता है। बैल ने उठा रखा है। और बंदरों ने रावण के मुकाबले में राम की मदद की थी, लिहाजा हनुमान भी देवता है। तो गंगा जमुना के पानी से फसलें सैराब की जाती हैं, लिहाजा पानी भी पवित्र है। तो बीवी को शौहर तहफ्फुज देता है, खाना पीना देता है, लिहाजा शौहर भी बीवी का देवता है। और हिंदुओं के यहाँ रूह मरती नहीं है, कालिब बदल लेती है। अगर अच्छे काम किए तो फिर दोबारा अच्छा कालिब मिलेगा, बुरे काम किए तो बुरा कालिब मिलेगा। अजीब इनका तनासुख का नजरिया है कि अगर किसी ने इस दौर में बहादुरी के काम किए हैं तो अगले जन्म में वो शेर होगा, और कोई इस दौर में चोरी करता रहा या इसी किस्म के काम किए तो अगले जन्म में सजा के तौर पर वो चूहा बनाया जा सकता है। यानी इस किस्म के उनके नजरियात हैं। तो उनका यह भी नजरिया है कि रूहें दोबारा जन्म रूहें मरने के बाद भटकती रहती हैं और बड़े भयानक अंदाज में दुश्मनों से इंतकाम लेती हैं। इसलिए बहुत सी रसूमात रूहों को खुश करने के लिए और उन्हें आराम पहुंचाने के लिए की जाती हैं। यानी बुनियादी थ्योरी को इंसान समझ ले, फिलॉसफी को समझ ले, तो बाकी काम समझने आसान हो जाते हैं। हिंदुओं के तमाम देवता और अवतार शरीर बच्चों से भी ज्यादा खिलंडरे नजर आते हैं, जिद्दी हैं, खेल और जंग में बीवियों को और सल्तनत को भी हार देते हैं। ये उनके लिए एक आम बात है। तो हिंदू धर्म जो है बुनियादी तौर पर बेहयाई का धर्म है, बेगैरती का मजहब है। इनके यहाँ हया और गैरत नहीं है। हिंदू मजहब में औरत के पोशीदा अज़ा को, उसकी शर्मगाह को भी पूजते हैं और मर्द की शर्मगाह को भी। और उनके ऐसे बुत भी मौजूद हैं जिसके मुजस्मे जगह जगह मिलते हैं। उनके यहाँ चूंकि ये आज़ा काबिल सतर नहीं है, लिहाजा उनके यहाँ एक दूसरे के सामने नंगे होने को ऐब नहीं समझा जाता। तो आप समझ सकते हैं कि उनके यहाँ जब कोई रसूमात होती हैं तो क्यों वो एक दूसरे के सामने अपने आज़ा को नुमाया करते हैं, जाहिर करते हैं, डांस करते हुए या इसी तरह से मुख्तलिफ कपड़े पहनते हुए। जैसे गंगा जमुना में जाके मर्द और औरतें इकट्ठे स्नान करते हैं, नहाते हैं। औरतें जब साड़ी पहनती हैं तो बाजू नंगे करती हैं या पेट नंगा कर देती हैं। और मर्द जब कबड्डी खेलने के लिए उतरते हैं अखाड़े में तो सिर्फ ऐसा लंगोट पहनते हैं जिससे हल्का सा शर्मगाह को ढांपा जाता है। और इसी तरह से दूसरों से जब मसाज करवाया जाता है, दबवाया जाता है, या बच्चे की विलादत होती है, या छिले पर जो गुस्ल दिया जाता है, तो उनके यहाँ दवाइयां डालकर औरत को जब गुस्ल देते हैं तो उसे नंगा करके देते हैं, क्योंकि उनके यहाँ हया का तसव्वुर नहीं है। और शादी ब्याह के मौके पर भी दूल्हा को औरतों के झुरमट में खारे चढ़ाया जाता है। और खारे चढ़ाना हमारे यहाँ पंजाबियों में बहुत कॉमन है, उन्हें इस बात की काफी अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर बुनियादी बात समझ लेंगे कि ये एक बेहयाई का मजहब है, इनके यहाँ हया का कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसकी वजह से इनके यहाँ की रसूमात इसका बहुत ज्यादा इजहार करती हैं। विलादत से लेके मरने तक इनकी अजीबो गरीब रसूमात हैं। और इन्हें चूंकि बेशुमार देवताओं को पूजना है, इसलिए उनको खुश करने के लिए भी बहुत सारी रसूमात अंजाम देनी होती हैं। शादी ब्याह की रसूमात को अगर हम देखना चाहें तो हिंदुओं के यहाँ शादी या ब्याह का मौका खुशी की तकरीब होती है, उन्हें अपने देवताओं को खुश करना पड़ता है। इनके यहाँ एक देवता का नाम मोहब्बत का देवता है और दुर्गा कहर की देवी है।
ताकि दूल्हा दुल्हन दोनों बदरूहों से महफूज रहें, इसलिए इन्हें दोनों देवताओं को खुश करना पड़ता है। जब ये दिन तय करते हैं ना, मंगनी और दिन तय करते हैं, तो जायचा बनवाते हैं। आपने सुना होगा, जो आप लोगों में से मूवीज देखते हैं और देखी होंगी किसी जमाने में, बहुत सारे लोगों ने जन्म कुंडली और इसी किस्म की जायचे तैयार करवाना, ये इनके यहाँ बड़ा कॉमन है। और इसी तरह से सात घड़ी कौन सी है जब निकाह हो सकता है, और शादी ब्याह की रसूमात पर अनाज और पैसे वारे जाते हैं, गरीबों को दिए जाते हैं। दिन तय करने के लिए दूल्हा वालों का सुर्ख जोड़ा और सवा मन बिद, ये हिंदुओं की रस्म है। बिद का मतलब है खुश्क मेवे, छुहारे, बादाम, पिस्ता, अखरोट वगैरह, इसके साथ लेकर दुल्हन वालों के घर जाते हैं। कसीर मेहमानों का, यानी पूरा हर दफा एक लश्कर जर्रार चढ़ाई करने जाता है। कई बार ये चढ़ाई होती है। और जिन्स और मोहब्बत का देवता काम है, लिहाजा काम देवता की ईद होली की तरह, काम देवता की ईद है ना होली, लड़कियां पानी में लाल पीले रंग मिलाकर दिन तय करने के लिए आने वाले मेहमानों पर फेंकती। ये भी अजीब बेहयाई का काम है कि आने वाले मेहमानों को रंग दिया जाए, यानी उनका एहतराम और इकराम करने की बजाय, उनकी इज्जत करने की बजाय आने वालों के साथ ये सलूक किया जाता है। जो ही दिन तय होते हैं, बस वो दिन होता है, ढोलक रख दी जाती है। जब ढोलक रखी जाती है, लड़कियां गीत गाती हैं और लड़के लड़कियों के गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं, यानी कजन्स और बाकी लोग। और ये लोग समझते हैं कि खानदानों की मोहब्बत आपस में बढ़ती है और माँ बाप का काम आसान हो जाता है। लड़के लड़कियां खुद ही एक दूसरे को ऐसे मौके पर पसंद कर लेते हैं। फिर दूल्हा दुल्हन के जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ भी महीना भर पहले ढोलक बजाने का सिलसिला जारी हो जाता है। इसी तरह से जब दिन तय हो जाते हैं और फिर वक्त करीब आ जाता है, तो लड़की को माइयों बिठा दिया जाता है। तकरीबन एक हफ्ता पहले ये रस्म होती है और रुपया और अनाज वार कर, जानते हैं किसको दिया जाता है? हिजड़ों को। मुख्तस है कि इसे हिजड़ों को देना, कि ये हिजड़ों का हक है। और या उन लोगों को दिया जाता है जिनको ये नीच जात के लोग समझते हैं, वो जो इनकी खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं। और इसके लिए लड़के या लड़की को चौकी पर बिठाया जाता है। एक प्याली में तेल डालकर दूल्हा दुल्हन के सर पर औरतें तेल लगाती हैं। इसके साथ बहुत फोश गाने गाए जाते हैं ताकि रूहें खुश हों। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या क्या ड्रामे इंसानों के जहनों में आते हैं कि रूहें गुमराह होती फिरती हैं, भटकती फिरती हैं, तो जब हम तेल डालेंगे, बेहयाई के गाने गानेंगे, रूहें खुश होंगी। हाँ, एक शर्त भी है, तेल लगाने वाली औरतें सुहागने हों। दूल्हा दुल्हन को सुर्ख दुपट्टा उड़ाकर और उन्हें एक, यानी बाजू पे एक गाना बांधा जाता है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो गाने के बारे में जानते हैं? गाना, ये सॉन्ग नहीं है, गाना। और उबली हुई गंदम की घुंघनियां बांटने के लिए दी जाती हैं। हर मौके पर एक खास किस्म का खाना है, यानी गंदम को उबाल करना। गंदम बड़ी मजे की हो जाती है, जैसे हलीम के लिए उबाली जाती है ना, इसी तरह बहुत ज्यादा उबली हुई होती है। इसकी घुंघनियां जो है, इसको घुंघनियां कहते हैं। ये खाने के लिए दी जाती हैं। और इसके बांटने का भी तरीकाकार है। दूल्हा दुल्हन सबसे पहले अपने सबसे करीबी दोस्त को खाने के लिए देते हैं, लेकिन शर्त है, पहले थप्पड़ मारें। थप्पड़ मारकर, यानी हर मौका ऐसा है जिसमें किसी की इज्जत और एहतराम नहीं है और इसको बेतकल्लुफी का अंदाज समझा जाता है। थप्पड़ मारकर उसे दिया जाता है। सब लोग ये समझते हैं अब इसकी शादी पहले होगी, थप्पड़ की वजह से। और सोचे मुसलमान भी इसी तरह के काम करते हैं पीछे पीछे। लेकिन एक और काम भी करना होता है। जब वो थप्पड़ मारते हैं और वो घोंघनियां खाते हैं, तो उनके कपड़े फाड़े जाते हैं। जबकि दोस्त ने खुद को थप्पड़ खाने और कपड़े फाड़ने से बचाने के लिए घोंघनियां लेनी होती हैं, यानी वो लेता जाए तो फिर उसको बचत हो जाती है, वरना मार मार के उसको अधमुआ कर देते हैं। ऐसे मौके पर बहुत धक्कम फेल होती है। और
जिसे थप्पड़ पड़ जाए उसे खुश नसीब समझा जाता है कि अब इसकी शादी जल्दी होगी। और जब गाना बांधा जाता है, इसके पीछे भी एक मिथ है कि गाना बांधने से रूहों की हिफाजत होगी और भूत प्रेत का साया नहीं होगा। अब आप सोचिए उस गाने के अंदर कितनी कुव्वत है। आप चाहें तो उसे जला भी सकते हैं, वो बेचारा खुद ही जल जाएगा, उसके पास इतनी कुव्वत भी नहीं कि जलने से बच सके। तो माइयों की रस्म के साथ ही दूल्हा दुल्हन की हिफाजत का काम दोस्तों के सुपुर्द कर दिया जाता है। यानी कहाँ अल्लाह की हिफाजत और कहाँ दोस्तों की हिफाजत। और दूल्हा दुल्हन को एक मिनट के लिए भी तन्हा नहीं छोड़ा जाता, वरना इनका तस्वुर यह है कि बदरूहें मार देंगी या ये बीमार हो जाएंगे या किसी हादसे में मुब्तला कर देंगी। और दुल्हन को सहेलियों के साथ कमरे में बंद कर दिया जाता है। और माइयों के दिन ढोल बजता है, भंगड़ा डाला जाता है, खाने की दावत भी होती है। और हमारे यहाँ वो कहते हैं ना कि कव्वा चला हंस की चाल अपने भी भूल गया। और किसी का मुंह लाल देख के अपना मुंह भी लाल कर लेते हैं लोग थप्पड़ मार मार के। तो हमारे यहाँ भी थप्पड़ मार मार के बहुत सारे खानदानों ने मुंह लाल कर रखा है, माजरत के साथ, कि जो इसके इसी तरह से माइयों की रस्में करते हैं और इसी तरह से खाने खिलाए जाते हैं। और बरमला कहा जाता है, जी हमारे यहाँ माइयों के मौके पे भात खिलाया जाता था और भात में फला फला चीज होती है, उबले हुए चावल हैं या दाल है या उसके साथ मखसूस किस्म की और भी एक आध खाना होता है और कश्मीरी चाय वगैरह होती है। ये खाने जो है वो खुसूसी तौर पर कश्मीरियों में खिलाए जाते हैं। पता नहीं जाने और किस किस ने अपनी तरफ से कौन कौन से काम कर रखे हों। अगरचे दूल्हा दुल्हन के आपस के रिश्ते की मजबूती का कोई ताल्लुक मेहंदी या माइयों से नहीं है, लेकिन हम चूंकि आप जानते हैं जब कभी कोई पैमाना भरा हुआ होता है, कोई ग्लास, उसके अंदर दूसरी चीज नहीं आ सकती। जिस सोसाइटी के दिलो दिमाग में जाहिली रसूम और रवाज भरी हुई है, वहां अल्लाह ताला की बात कैसे दाखिल होगी।